एक लड़का है जिसका उम्र 19 साल। वो 2 साल से नीट का तैयारी कर रहा है। सुबह के 5 बजे उठता है और रात के 12 बजे वो सोता है। और एक दिन उसे पता चलता है कि जिस पेपर के लिए वो रात दिन अपनी जवानी लगा दी वो पेपर लीक हो चुका था। उसका एक ही सपना है, डॉक्टर बनना, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना। किसी और ने पैसा दे के, किसी और ने जुगाड़ करके उसकी जगह छीन ली। और जब वो इसके बारे में आवाज उठाता है तो उसे मिलता है डंडा, टीयर गैस, खून। ये कहानी किसी एक लड़के की नहीं है, ये कहानी लाखों इंडियन स्टूडेंट की है। और आज मैं उनके साथ खड़ा हूँ पूरी तरह से। चलिए सीधा सवाल से शुरुआत करते हैं। इन स्टूडेंट ने आखिर मांगा क्या था? ना पैसा, ना पावर, ना कोई सीट, सिर्फ इतना कि जो एग्जाम दिया उन्होंने वो फेयर हो, जो सिस्टम डिसाइड करती है उनके फ्यूचर वो करप्ट ना हो। 2026 में नीट यूजी का फिर पेपर लीक हुआ। CBSE ऑन स्क्रीन की मार्किंग पर गड़बड़ हुई। सोचिए, जो बच्चा अपने जिंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट 2-3 साल सिर्फ एक एग्जाम की तैयारी में लगा देता है, उनके साथ ये कितना बड़ी गलती होती है। और जब उन्होंने बोला एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, सिस्टम को ठीक करो, तो ये कोई अन्याय मांग नहीं थी, ये हर एक स्टूडेंट का हक था जिसका भविष्य इस करप्ट सिस्टम ने बर्बाद कर दिया। ये बच्चे कोई एंटी नेशनल का एजेंडा नहीं थे, ये बच्चे हमारे टीचर, हमारे डॉक्टर, हमारे इंजीनियर बनने वाले में से थे, हमारा देश का फ्यूचर थे। इस पूरी कहानी की शुरुआत भी बहुत कुछ बता देती है। 15 मई 2026 देश के खुद चीफ जस्टिस ने बेरोजगार नौजवानों को कॉकरोच बोला। जरा सोचिए, जिनके हाथ इंसाफ देने की जिम्मेदारी है वही अगर नौजवानों को कीड़ा मकोड़ा समझेंगे तो आम जनता से क्या ही उम्मीद रखें। 28 जून 2026 जब हफ्तों तक मांगे को अनदेखा कर दिया गया, सोनम वांगचुक, जिन्होंने अपने पूरी जिंदगी एजुकेशन और इन्वायरमेंट के लिए किया कुछ नहीं किया, वो अब खुद भूख हड़ताल पे बैठ गए। सोचिए, एक इंसान जो अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा वो अपनी जान रिस्क में डाल देते हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि बच्चों की आवाज सुनवाई नहीं हो रही थी। उसके साथ आदर्श भी भूख हड़ताल में बैठ गए। ये भूख हड़ताल कोई ड्रामा नहीं थी, ये डेस्परेशन थी उन बच्चों की तरफ से जो अपने आवाज सरकार तक नहीं पहुंचा पा रहे। अब इस कहानी के सबसे दर्दनाक हिस्सा 20 जुलाई 2026 को होता है। हजारों स्टूडेंट अपने मांग लेके संसद चलो मार्च पर निकलते हैं, पीसफुल स्लोगन लगाते हुए अपने पार्लियामेंट, अपने देश के लोगों से बात करने। और जवाब में क्या मिलता है? बैरिकेड्स, टीयर गैस, लाठियां। और मोदी सरकार इतना डरपोक है कि पुलिस कम पड़ गए बोल के RSS और बजरंग दल के गुंडा ले आते हैं बच्चों से पिटवाने। और लिटरली आप यहाँ पे देख सकते हो, डंडा में कील डाल के बच्चे को मारा जा रहा है। 20 जुलाई को 100 से ज्यादा स्टूडेंट घायल हो जाते हैं। सोनम वांगचुक, जो पहले से ही भूख हड़ताल की वजह से कमजोर थे, उन्हें हाईकोर्ट की ऑर्डर पर हॉस्पिटल ले गया गुंडागर्दी करते हुए दिल्ली पुलिस ने। बीजेपी के एक स्पोक्स पर्सन ने जो बताते हैं वो सुनकर दिल दुख जाता है। वो बोलते हैं पुलिस ने बच्चों को पीटा, लड़कियों के साथ बदसलूकी हुई और सोनम जी की पत्नी गीतांजलि को बालों से घसीटा गया। और इंडियन एक्सप्रेस ने एक कहानी भी कवर की जिनके बेटा इस मार्च में जख्मी हुए, जिन्होंने इसके सिवा कुछ नहीं कहा। ये हमारे देश के बच्चों पर हमला हुआ। सोचिए, जो बच्चा अपने हक मांगने के लिए निकला था लेकिन उसे मिला क्या? आंसू, जख्म, दर्द, पीड़ा, दुख। ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं थी जो कंट्रोल से बाहर हो गया, ये उन लोगों की आवाज थी जो पूरी तरह से अंदर महसूस कर रहे और उन्हें साइलेंस करने की कोशिश की गई। इससे भी तकलीफदायक बात यह है, जब इन बच्चों ने अपना दर्द बताया तो उन्हें इंसाफ की जगह मिली इल्जाम। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान उल्टा उन्हें देश के खिलाफ काम करने वाला बता दिया। जो लोग देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं वही लोग आज डफली बजा रहे हैं जंतर मंतर में। कोई विद्यार्थी है क्या वो? ये तो ये नेतागिरी लोगों का ये कोई नया बात नहीं है। जब भी कोई उनसे सवाल पूछे तो उनका सिर्फ एक ही सवाल होता है कि उन्हें एंटी नेशनल घोषित कर दो। जरा सोचो, जो बच्चा अपना डिग्री, अपना कैरियर, अपना फ्यूचर मांग रहा है, उन्हें एंटी नेशनल कहना क्या ये सबसे आसान तरीका है? जब भी कोई इस देश में सच बोलता है या आवाज उठाता है तो सिर्फ उसे एक ही टैग मिलती है और वो टैग है एंटी नेशनल। चाहे आप सोनम वांगचुक को ही देख लो, चाहे आप राहुल गांधी को ही देख लो, और चाहे आप किसी भी धर्म के किसी भी पार्टी के इंसान को देख लो, जो भी देश के बारे में अच्छा या कुछ आवाज उठाता है
या सरकार के बारे में कुछ सवाल करता है तो एंटी नेशनल ही होता है। अच्छी बात यह है कि हर कोई चुप नहीं रहा। राहुल गांधी ने पुलिस की कार्रवाई को डिस्गस्टिंग बताया। It is disgusting what the government is doing and what the police is doing. This is absolutely no way to behave. Tear gassing students, lathi charging students is not democratic. बताया। डिम्पल यादव बच्चों के साथ संसद चलो मार्च पे शामिल हुए। हेल्थ मिनिस्टर नारा ने बात तो की, लेकिन प्रोटेस्टर के मुताबिक उन्हें 4 घंटा इंतजार कराया गया सिर्फ 10 मिनट की बातचीत करने के लिए, जो दिखाता है कि कितनी सीरियसनेस ने उनकी बात सुनी गई। 21 जुलाई एक दिन से पहले इतने मार खाने के बाद भी 2000 से ज्यादा स्टूडेंट जंतर मंतर पर जा पहुंचे। दीपके ने संबोधित करते हुए स्टूडेंट को कहा कि जब तक प्रधान इस्तीफा नहीं देते तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। यही है असली जज्बा। ये बच्चे डरे नहीं, टूटे नहीं, क्योंकि अगर आज इन बच्चों की आवाज सुनी नहीं गई तो कल को किसी की आवाज नहीं सुने जाएंगे। मैं यहाँ एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट के केस मजबूत रखने के लिए। और दिल्ली पुलिस का कहना 18 पुलिस पर्सनल भी घायल हो गए। दोस्तों, ये बच्चे हमारे फ्यूचर है। जब वो अपने हक मांगते हैं तो हमें उनके पीछे खड़ा होना चाहिए। उनके पीछे खड़ा होना कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है। अगर आपको लगता है कि इन स्टूडेंट के साथ इंसाफ होना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, ताकि पता चले कि सरकार किस तरह से स्टूडेंट को, आम जनता को ठकरी है। स्टूडेंट और आम जनता की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत और मैं धन्यवाद करता हूँ आप ये वीडियो आखिर तक देखने के लिए। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, और जरूर से मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।